नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितृ अमावस्या पर क्या किया जाए और पितृ अमावस्या पे कुछ ऐसे जो हम उपाय कर सकते हैं जिससे पितृदोष की समाप्ति होती है। तो वो कुछ आप आज उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि सब जानते हैं, जितने भी हमारे पितृ हैं, अगर हमें उनकी तिथि नहीं ध्यान है और नहीं पता है तो हमारे को पितृ अमावस्या पे ही उनका जो है श्राद्ध कर देना चाहिए या उनके लिए कुछ भोजन निकाल देना चाहिए। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हमें तिथि नहीं मालूम तो हमें वही पितृ अमावस्या पे कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए या भोजन आपको दान कर देना चाहिए। जैसे कि सब जानते हैं, सर्वपितृ जो अमावस्या है वो 6 अक्टूबर को पड़ रहा है। और इस दिन क्या करें, इस दिन 16 ब्राह्मणों को अगर भोजन कराया जाए तो अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर श्राद्ध के समय घर में दक्षिण की तरफ में अगर आप सफ़ेद वस्त्र पर पितृ यंत्र स्थापित करके उसके ऊपर आप तिल का तेल या आप सुगंधित धूप वगैरह जलाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है। चंदन या तिल का मिले हुए जल का से आप तर्पण करें और कुश के आसन पर बैठकर आप भगवत गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें तो भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है या पितरों से आशीर्वाद आपको मिलता है। इसके बाद अगर ब्राह्मणों को जो भी भोजन बनाया जाता है उसमें से जो उसके 5 हिस्से किए जाते हैं, देवताओं के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौओं के लिए और चींटियों के लिए, आप यही सब चीज़ें आप जो भी भोजन बनाएं, भोजन में खीर, पूड़ी, सब्जी, कुछ मीठा और इलायची, मिश्री ये सब रखते हैं। अपनी श्रद्धा से ही जितना आप भोजन बनाकर दान कर सकें वो आपको उतना ही लाभ मिलता है। लाभ कह लो या आपके जो भी आपके दोष हैं वो समाप्त होते हैं। और साथ ही में अगर ब्राह्मणों को आप वस्त्र या दक्षिणा कर कर विदा करते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो भी काफ़ी आपको लाभ मिलता है। सर्वपितृ अमावस्या जो है, आपको हर जो अमावस्या होती है उस पर कुछ ना कुछ दान तो करना ही चाहिए, मगर विशेष जो पितृ अमावस्या होती है उस पर आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप 16 कटोरी में दूध और पानी जल भरकर उसमें थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा फूल और चीनी डाल लें। ऐसे 16 कटोरियाँ बना लें और ले जाएं, क्योंकि 16 दिन का ये पितृ पक्ष होता है। तो आप ये 16 जो भी आपके पितरों पूर्वजों की तिथि रहती है वो हमें अगर मालूम नहीं है, क्योंकि दादा तक तो याद रहता है, परदादा और उनके दादा का हमें नहीं पता, तो हम उनके लिए भी ये सब तर्पण कर सकते हैं। और क्या करना है, 16 कटोरियों में हर में आपको दूध मिला जल डालना है, थोड़े से तिल डालने हैं, चीनी डालनी है, फ्लावर डालने हैं। फूल आप कोई से भी ले सकते हो, वो ले जाकर आपको पीपल के पेड़ के पास आपको 16 के 16 कटोरियाँ डालनी हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी बर्तन में ले जाओ और वहाँ जाकर आप 16 कटोरियों से एक एक करके आप डालते रहो तर्पण जो है। और वहाँ पर आप तिल के तेल का दिया जलाएं। तो सूर्यास्त के बाद भी आप अगर दक्षिण दिशा में अपने घर में तिल का दीपक जला सकें या 16 दीपक जला सकें तो भी लाभ होता है और आपके पितरों की शांति होती है और पितर आपको आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि पितृपक्ष की जो अमावस्या है वो एक विशेष तिथि होती है। तो जो भी आप काम करें, चाहे वो दान करें या किसी को खिलाएं या कोई भी उपाय करें, तो सबसे पहले अपने ट्रस्ट से ज़रूर करें और विश्वास से करें और अपने भूल चूक की माफ़ी ज़रूर मांगें अपने पितरों से कि हमें अगर कोई भूल हुई हो हमारे से या हमारे किसी भी जाने अनजाने में अगर हमने जानबूझ के की है तो भी हमें क्षमा कर दें। अगर हमें बिना जाने कोई भूल हुई है तो भी हमें क्षमा कर दें। तो इस तरह से आप इस तिथि पर आप उपाय कर सकते हैं। बोलना ये ज़रूरी है कि हमें क्षमा कर दें और पूर्वजों की जो भी उनकी आशा रहती है वो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, दोष ऐसा कुछ नहीं मिलता है।
बट फिर भी जो लोग भूल जाते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ या मुश्किलें या हर्डल्स आते हैं। तो इन्हीं को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए या अपने आप को हर्डल फ्री रखने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। साथ ही में अमावस्या की तिथि पर आप खीर बनाएं, और खीर में आप एक रोटी तोड़कर टुकड़ों डाल दें और किसी डूने में ले जाकर आप किसी पार्क या ग्राउंड के आसपास कौओं के लिए ज़रूर रख कर आएँ। और खीर का अगर दान कर सकें, बांट सकें, नहीं तो आप रॉ फॉर्म में भी दूध, चीनी और चावल का दान करेंगे तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। और भी उपायों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।